पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हमारे साथ मौजूद हैं एकलव्य कश्यप। एकलव्य जो है पानीपत से संबंधित हैं। फिलहाल अपना जीवन का एक ऐसा संघर्ष ये इस वक्त मुंबई के अंदर कर रहे हैं। एक कलाकार के रूप में, उभरते हुए कलाकार के रूप में इनका प्रयास लगातार जारी है। इन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया है, कुछ ओटीपी प्लेटफार्म पर इनके लगातार काम हो रहे हैं और काम को सराहा भी जा रहा है। आज ये चंडीगढ़ में आए हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। एकलव्य, स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एकलव्य, सीधी बात, सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपके फादर साहब पानीपत के जाने माने डॉक्टरों में शुमार हैं। जी। आप लाइन कैसे बदल गए, फिल्मी लाइन की तरफ कैसे झुकाव हुआ? आई थिंक इसका क्रेडिट उन्हीं को जाता है क्योंकि उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं कुछ करने से। उन्होंने हमेशा मुझे बोला जो आपका मन करता है वो करो, और हमेशा सपोर्ट किया। तो आई थिंक जब मुझे शौक हुआ इसका कॉलेज टाइम में थिएटर वगैरह करने का, तो उन्होंने हमेशा मुझे बोला कि जस्ट गो फॉर इट और करते रहो। बस उसी वजह से, उन्हीं वजह से, बिकॉज उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं, आजकल ये चीज़ें हो रही हैं। पानीपत तक एजुकेशन कहाँ तक हुई, उसके बाद मुंबई कैसे पहुँचे, वो उस सफ़र के बारे में सुनना चाहूँगा। मैं पानीपत 10th तक पढ़ा हूँ। उसके बाद 11वीं 12वीं मैंने दिल्ली से ही किया, मॉडर्न स्कूल से। उसके बाद कॉलेज भी मैंने दिल्ली में किया। फिर जब मैं कॉलेज पहुंचा तब वहाँ पे मुझे एक्टिंग का बहुत शौक हुआ, क्योंकि वहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा थिएटर सर्किट है। तो वहाँ से फिर मैंने धीरे 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 थिएटर करके फिर बॉम्बे गया। वहाँ पे 1-2 साल बिताए। फिर मैं यूके पढ़ाई करने चला गया एक्टिंग की, और वहाँ पे मैंने काम भी किया। और अभी भी मेरे पास यूके में काम करने का मौका है 5 साल अगले। तो इस वजह से मेरा यहाँ इंडिया और यूके दोनों में एक क्या कहते हैं, पैर जमाए हुए हैं मैंने एक तरह से। और अभी मैं बॉम्बे में हूँ। तो बस ये सफ़र चल ही रहा है और ये चलता ही रहेगा ऐसे ही। मुंबई जो है उसको माया नगरी भी कहा जाता है। वहाँ पर जाने के बाद अभी तक कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ काम किया है? बॉम्बे जाने के बाद मैंने एक फ़िल्म की है, ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज, जो नेटफ्लिक्स पे है। एक दो वेब सीरीज़ की हैं इनफैक्ट अभी। एक वूट पे, जिसका नाम कोडेम सीज़न 2 है। और अभी अभी मेरी एक सीरीज़ आई है कॉलेज रोमांस सीज़न 3 के नाम से, जो कि सोनी लिव, जो भी OTT प्लेटफॉर्म है, उस पर है। और एक सीरीज़ मेरी अभी दिसंबर में आनी है नेटफ्लिक्स पे। उसका नाम है कैट, जो कि पंजाब पे आधारित है। पंजाब के जो 1980s का पंजाब था, जो ड्रग प्रॉब्लम्स थी, गैंग वॉर्स थी, और 2006 दो स्टोरीज हैं उसमें मर्ज की हुई। तो वो बहुत एक्साइटिंग है। उसमें रणदीप हुड्डा है मेन लीड में। तो वो एक सीरीज़ मेरी आने वाली है। एक्टिंग के अंदर जो दौर चल रहा है, नए नए बच्चे आ रहे हैं, युवा वर्ग काफ़ी आ रहा है, जी। उसमें काफ़ी बड़ा चैलेंज नज़र आता है। हाँ, चैलेंज भी है, पर अगर आप मेहनत करते रहो, आप जैसे कहते हैं ना, आपने कहा संघर्ष करते रहो, तो प्लेटफॉर्म भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि OTT के बाद से चीज़ें खुल गई हैं। बहुत सारे चैनल्स हो गए हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं अपनी कला को प्रदर्शित करने के। तो वो एक मौका आपको मिलता रहेगा जब तक आप दिल से, ईमानदारी से काम करते रहो, मेरे ख्याल से। तो सही है उस वजह से। एक कलाकार के रूप में मुंबई जैसे शहर में जाकर स्ट्रगल करना कैसा लगता है? चैलेंजिंग है, पर उसमें मज़ा भी है अगर आप उस प्रोसेस को एंजॉय करते रहो। आप अगर स्ट्रगल से आप बॉग डाउन हो जाओ, उससे अगर आप प्रभावित हो जाओ, तो फिर प्रॉब्लम रहती है। अगर आप उसको एंजॉय करो, स्ट्रगल को भी एंजॉय करो, और उस प्रोसेस को एंजॉय करो, जो प्रोसेस है, ऑडिशन का प्रोसेस है, अपने क्राफ्ट पे काम करने का प्रोसेस है, फिर शूट करने का प्रोसेस है, फिर उसके बाद भी, शूट करने के बाद भी जब आपकी चीज़ें बाहर आ जाती हैं, तो वो क्रिटिसाइज भी होती हैं। तो उसको कैसे लेना है, वो सारी चीज़ें भी एक सारा पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का। उसको भी एंजॉय करना चाहिए, हर चीज़ को एंजॉय करो। आई थिंक वही एक आपको हमेशा, इट कीप्स यू गोइंग। तो आपके आइडियल कौन है, किससे आपको प्रेरणा मिलती है, कौन से कलाकार आपको पसंद है? मुझे अगर मैं बताऊं तो मेरे को शुरू में, जब मैंने मतलब शुरुआत की थी, तब मैंने 2-4 पिक्चरें ऐसी देखी थी गुरुदत्त की उस टाइम पे। तो इंडिया उसमें तो मुझे गुरुदत्त की बहुत बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनसे, बिकॉज क्योंकि वो एक्टर भी अच्छे थे और वो लिखता भी अच्छे थे, और मतलब फिल्म मेकर भी थे। तो वो सब एक एक क्रिएटिव लॉर्ड कह सकते हो सब, उस हिसाब से। तो उनसे बहुत ज़्यादा मैं इंस्पायर्ड हूँ। और बाहर के एक्टर्स हैं, रॉबर्ट डिनीरो से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। वो दो लोग मेरे को लगता है मेरे आइडियल्स हैं इस फील्ड के अंदर। गुरुदत्त का जमाना और आज 2022 काफ़ी गैप आ जाता है। हाँ, गैप आ जाता है, पर जो क्लासिक है, जो एवरग्रीन है, जो जो ईमानदारी से काम किया, वो ऑनेस्ट वर्क है, जिसमें इतनी शिद्दत से काम किया है किसी इंसान ने, वो कितने 100 साल भी चल सकता है मेरे हिसाब से। तो इसीलिए मुझे वो इंस्पायर करता है, वैसा कुछ काम करना जो हमेशा सदाबहार रहे मेरे हिसाब से। तो मुंबई के अंदर जो कहा जाए इस फील्ड के अंदर आपको कोई ऐसा वेल विशर मिला हो जिसने सपोर्ट की हो?
मुंबई में बहुत लोग ऐसे रहे हैं, पर मुझे लगता है मेरा मैक्सिमम सपोर्ट मेरी फैमिली से ही आया है, मेरे दोस्तों से आया है। जो मेरे दोस्त यहाँ के हैं, बचपन के हैं, दिल्ली के हैं, जो मैं कॉलेज टाइम के दोस्त हैं, वो सब दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ऐसा कोई वेल विशर तो नहीं है अभी तक, अपने आप पे ही है, अपने दम पे ही यानी है। खुद खुद का संघर्ष खुद के दम पर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने दम पे ही है, शुरू से ही प्रिपेयर्ड था इस बात में, मुझे पता था मैं आउटसाइडर हूँ, मुझे पता था मेरा वहाँ पे कोई है नहीं, तो मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड था और वही चीज़ अभी तक चल रही है। आने वाले दिनों में और कौन सी नई प्रोजेक्ट आपके आ सकते हैं? जैसे मैंने बोला, एक मेरी नेटफ्लिक्स की सीरीज़ आ रही है कैट नाम से, वो दिसंबर में अभी तक उनका रिलीज़ बता रहे हैं, और एक फ़िल्म की शूटिंग मैं करने वाला हूँ जनवरी में, जिसका नाम सैम बहादुर है। वो मेघना गुलजार ने वो डायरेक्ट कर रही हैं उसको, तो उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं अभी पाइपलाइन में मेरे। तो मुंबई के अंदर रहते हुए और जो आज की परिवेश में बड़े कलाकार कहे जाते हैं जिनका नाम है, उन लोगों से कभी मिलने का मौका मिलता है? जी जी बिल्कुल, जिनके साथ हम काम करते हैं, जैसे अभी रणदीप हुड्डा के साथ मैंने काम किया थोड़ा टाइम पहले, और अभी जैसे हम रीडिंग पे गए थे सैम बहादुर की, तो विक्की कौशल और फातिमा सना शेख, इन लोगों के साथ शोल्डर्स रब करने का मौका मिला, और फिर उनसे देख के ये भी सीखते हैं कि वो उस जगह पे, उस मुकाम पे किस लिए है। तो वो एक काफ़ी इंस्पायरिंग लोग हैं मेरी लाइफ में। रणदीप हुड्डा स्पेशली, जैसे जिस तरह से वो अपने आप को कैरी करते हैं, जिस तरह से वो काम करते हैं, वो बहुत इंस्पायरिंग है। सामाजिक कुरीतियाँ कुछ ऐसी हैं जो युवा वर्ग को अपनी तरफ सबसे पहले आकर्षित करती है, नशा। इसको लेकर आप यूथ को क्या कहना चाहेंगे, कैसे उनको प्रेरित करेंगे? मैं ये बोलता हूँ कि छोटा जो शॉर्ट टर्म जो है ना मज़ा, शॉर्ट टर्म मज़े के लिए आपके जो लंबे गोल्स हैं वो मारे जाते हैं। वो 5 मिनट का या 10 मिनट का जो भी हाई है, वो आपको लॉन्ग टर्म हमेशा सफ़र करने के लिए वो करेगा, फोर्स करेगा। तो मैं तो सिर्फ यही बोलूँगा कि शॉर्ट टर्म गोल मत देखो, लॉन्ग टर्म गोल देखो, एंड यू विल बी सक्सेसफुल। धन्यवाद। तो ये हैं एकलव्य कश्यप, पानीपत से संबंधित है, फिलहाल मुंबई के अंदर संघर्ष कर रहे हैं। इनका जो संघर्ष का दौर है, इन्होंने जो बातचीत की वो हम अपने दर्शकों तक सीधी पहुंचा रहे हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब के। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।